हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन वे के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं वेन डायग्राम पार्ट 3 के अंदर। तो होमवर्क में काफी सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, ठीक है। कैसे रहे आपके वो क्वेश्चंस, आपने किए या नहीं किए? सबसे पहले तो ये बता दीजिए क्या हालचाल है भाई आप लोगों के। चलिए करें स्टार्ट आज के सेशन को। वेन डायग्राम समझ में आ गया अच्छे से? सभी को वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है भाई? सभी लोग जल्दी बता दें। हाँ जी, तो ये सारे प्रश्न दोस्तों हम लोग कर चुके थे, ठीक है। आज मैंने कहा था आपसे जो होमवर्क के क्वेश्चन है पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो ये रहा दोस्तों आपके पास में 30 क्वेश्चन तक लगभग हम लोग कर चुके थे इसके, है ना। 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। करेक्ट है, आ जाइए भाई साहब। देखिएगा ध्यान से, नर्तक, गायक और विद्यार्थी। नर्तक, गायक और विद्यार्थी। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि क्या एक नर्तक क्या गायक नहीं हो सकता? क्या वो विद्यार्थी नहीं हो सकता? लेकिन सारे तो नहीं होंगे ना, सारे नहीं होंगे, कुछ कुछ तो होंगे। कुछ नर्तक ऐसे होंगे भाई साहब वो गायक भी होंगे, कुछ नर्तक ऐसे होंगे जो विद्यार्थी भी होंगे। यस और नो गाइस, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से कि यस सर बिल्कुल। सारे नर्तक तो भाई साहब गायक नहीं होंगे, परंतु कुछ नर्तक ऐसे होंगे जो गायक होंगे। डांसर्स क्या सिंगर्स नहीं हो सकते? क्या वो एक स्टूडेंट नहीं कर सकता? सही है, तो सारे कुछ कुछ कॉमन भी हो सकते हैं। यानी एज अ हॉबी हम सिंगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट उन दोनों को ही कर सकता है। तो आंसर क्या बनना चाहिए इस हिसाब से? आंसर बनना चाहिए दोस्तों आपका एच। क्या सही है? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, एनिमल्स, बर्ड्स और लिविंग, जंतु, पक्षी और सजीव, ठीक है। जंतु, पक्षी और सजीव होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, एनिमल होना चाहिए। तो बिल्कुल दुनिया में तैरने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, थल पे रहने वाले, सरीसृप, स्तनपाई जानवर, ये सारे पक्षी, ये सब के सब क्या है? जानवर की कैटेगरी में तो है ही ना, सही कि नहीं? क्योंकि पूरी की पूरी साइंस को ही जब दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है आपका दोस्तों प्लांट्स, दूसरा है आपके एनिमल्स, यानी पादप हैं, और दूसरी तरफ जंतु हैं। और जंतुओं में सारे जंतु आते हैं भाई साहब, उड़ने वाले भी आते हैं, रेंगने वाले भी आते हैं, चलने वाले भी आते हैं, भागने वाले भी आते हैं, पानी में रहने वाले भी आते हैं, उसके अंदर सरीसृप भी आते हैं, उभयचर भी आते हैं, ठीक है, स्तनपाई जानवर भी आते हैं, सब आते हैं भाई साहब, आप सभी लोगों को पता है। तो बर्ड क्या है? एक एनिमल है। और एनिमल क्या है? एक लिविंग है ना, लिविंग चीज है, सजीव है भाई। एनिमल क्या है? एक लिविंग है। एनिमल क्या है? लिविंग है। और बर्ड क्या है? एक एनिमल है। तो सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो जाएंगे। जब सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो जाएंगे तो दोस्तों आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। क्या बनेगा आंसर? ए ऑप्शन। नेक्स्ट आगे आ जाइए, वर्ड, पैराग्राफ, पेजेस। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सी बात है दोस्तों इसके अंदर कि वर्ड से मिलकर क्या बनेगा? पैराग्राफ बनेगा। यस और नो जल्दी से बता दीजिए भाई। वर्ड से मिलकर, शब्दों से मिलकर क्या बनेगा? पैराग्राफ मिलेगा। और पैराग्राफ मिलकर ही तो पूरा का पूरा जो है पृष्ठ बनाएंगे दोस्तों। यस और नो जल्दी से बताइए। वर्ड से मिलकर पैराग्राफ बनेगा और पैराग्राफ से मिलकर पूरा का पूरा क्या बनाएंगे भाई साहब? जल्दी से बताइए। पृष्ठ बनाएंगे आपका, ठीक है, पेज बनाएंगे। सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो जाएंगे, सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आ जाइए अगला, पुलिस, चोर और अपराधी। तो चोर एक प्रकार का क्या है भाई साहब? अपराधी ही तो है। और पुलिस बाहर हो जाएगा इस चीज से। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ई ऑप्शन आंसर बनेगा। चेक करते जाइएगा भाई साहब। बेटा, पिता और पुरुष, दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अरे भाई दुनिया के सारे बेटे क्या पिता बन गए क्या? क्या दुनिया के सारे बेटे पिता हैं? आप हो क्या पिता? नहीं हो ना। मान लो कभी आपकी शादी नहीं हुई, आपके बच्चे नहीं है, तो आप पिता कैसे हो जाएंगे? परंतु आपके जो पिताजी हैं वो किसी न किसी के तो बेटे हैं ही ना भाई साहब।
दुनिया के सारे बेटे तो पिता नहीं है, परंतु दुनिया के जितने भी पिता हैं, दुनिया के जितने भी पिता हैं वो क्या हैं? वो तो बेटे हैं ना भाई। दुनिया के सारे बेटे तो पिता नहीं है, परंतु दुनिया के जितने भी पिता हैं वो सब बेटे हैं। दुनिया के जितने भी फादर हैं वो किसी न किसी के बेटे हैं, सन तो हैं ही। और रही बात पुरुष की, तो भैया वो पुरुष कैटेगरी में तो आएंगे ही। क्या आएंगे भाई साहब? वो मैन कैटेगरी में तो आएंगे ही। तो मैन, उसके अंदर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका? सन, उसके अंदर फादर, सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो जाएंगे। आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी लोग जल्दी से देख लेंगे क्या आ गया भैया, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब चलते हैं धमाकेदार क्वेश्चंस की ओर और एक एक करके दोस्तों हम लोग फटाफट से करते जाएंगे। ठीक है, आ जाइए। चार पैर होते हैं, बाघ के भी चार पैर होते हैं, तो दोनों ही चौपैया के अंतर्गत तो आने ही चाहिए। परंतु हाथी और बाघ दोनों क्या है? अलग अलग है। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी लोगों का सही है? अगर सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता दे तो मजा आ जाए। अगला देखिए, हाथी, भेड़िया और जानवर। अब हाथी और भेड़िया दोनों ही क्या है दोस्तों? जानवर हैं, परंतु दोनों अलग अलग जानवर है ना, तो इसका आंसर भी क्या बनेगा दोस्तों? डी बनेगा। आ जाइए, उड़ाते जाइए फटाफट से। तरल पदार्थ, धातु और गैस। दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तरल पदार्थ, धातु और गैस। अब आप सभी लोगों को पता है कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो तरल रूप में होती हैं, जैसे पारा, मरकरी, है ना दोस्तों। आप सभी को पता है कि मरकरी जो होता है वो एक तरल पदार्थ भी होता है और वो धातुओं में भी आएगा। और गैस न तो धातु होती है न तरल पदार्थ होता है, तो वो तो अलग ही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ धातुएं तरल पदार्थ के रूप में होती हैं और एक जो है वो अलग हो जाएगा। कौन सा आएगा इसका आंसर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन। चूना, सीमेंट और ईंट। अब एक बात बताओ, चूना हो चाहे सीमेंट हो या ईंट हो, सब घर बनाने के रूप में प्रयोग तो होते हैं, पर हैं तो अलग अलग वस्तुएं ना। चूना अलग चीज है, लाइम अलग है, सीमेंट अलग है, ब्रिक अलग है भाई, तीनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, तीनों से मिलकर आप घर बनाते हो वो बात अलग है, लेकिन वस्तुएं, एंटिटी तो अलग अलग है ना। करेक्ट है कि नहीं है? तो बात समझ में आ गई, तीनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। चूना, सीमेंट, ईंट। अपराधी, चोर और पॉकेट मार। अरे पॉकेट मार क्या है? चोर ही तो है, जो पॉकेट चुरा रहा है आपका, पॉकेट मार रहा है। ठीक है, तो वो क्या है भाई साहब? पॉकेट मार जो है वो चोर तो है ही। और इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? अपराधी की कैटेगरी में रखेंगे। आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। दोस्तों सोच समझ के और आराम से करिएगा। कभी कभार दोस्तों हर बार डायग्राम सर्किल के रूप में मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कुछ इसके अंदर स्क्वायर भी डाल दें। अब जैसे तीन चीजें हैं, विज्ञान, आयुर्विज्ञान और रसायन, तो आप सभी लोगों को पता है कि दो तो आपको सर्किल दिख रहे, एक आपको स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो ये स्क्वायर भी इसी का पार्ट है। ये बाहर वाला नहीं, ये बाहर वाला तो बॉक्स है, बाहर वाले तो देखो सब में कॉमन है, बॉक्स है, अंदर वाले की बात कर रहा हूं। ठीक है, करेक्ट है। चलिए बना दीजिए फिर फटाफट से इसी बात पर। क्या आएगा आंसर? विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन, केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान है। क्या है ये? रसायन विज्ञान। ठीक है, तो भैया साइंस के अंदर क्या आएगा? मेडिकल साइंस आएगा। अब पूरी की पूरी केमिस्ट्री क्या मेडिकल साइंस में ही पढ़ोगे? केमिस्ट्री का अलग अलग भी तो सब्जेक्ट होता है, अलग भी तो हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, जरूरी थोड़ी कि हम आयुर्विज्ञान के अंदर ही भाई साहब केमिस्ट्री को पूरा पढ़े। देखिए ये तो 100% श्योर है कि ये साइंस हो गया आपका। अब साइंस के अंदर दोनों तो आएंगे, मेडिकल साइंस भी आएगा और केमिस्ट्री भी आएगा, परंतु सारी की सारी मेडिकल साइंस क्या केमिस्ट्री के अंदर है क्या? नहीं ना, कुछ होगा, कुछ पोर्शन होगा मेडिकल साइंस का जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, थोड़ा बहुत वहां भी पढ़ेंगे आप। तो कौन सा बनेगा डायग्राम? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा डायग्राम हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे आ जाइए। गाजर, खाद्य और सब्जी। दोस्तों ये आप लोग पहले भी कर चुके हो, है ना। वहां पे मूली दिया था, यहाँ पर इस बार आपको क्या दे दिया? गाजर दे दिया। अब मूली वहां पे था, यहाँ पे गाजर दे दिया, क्या ही फर्क पड़ रहा है? अच्छा पहले ये क्वेश्चन रह गया अपना, इसको कर लेते हैं एक बार।
ठीक है, इतिहास, भूगोल और भूगर्भ शास्त्र। अब आप एक दिमाग लगाइए, हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है यार, ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है, और जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र ये जो जानकारी है दोस्तों, ये ज्योग्राफी के माध्यम से मिलती है आपको, ऑब्वियस सी बात है भाई। भूगर्भ के अंदर की जो जानकारी है वो तो किस में मिलेगी आपको, है ना, जियोलॉजी है वो भूगर्भ शास्त्र है। थोड़ा सोच समझ के आराम से, कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यार तीनों अलग अलग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी अलग सब्जेक्ट है, और भाई साहब जियोलॉजी ये एक अलग सब्जेक्ट है। जियोलॉजी में तो क्या होगा, आप वातावरण से संबंधित जो चीजें होगी, ठीक है, उनके बारे में आप लोग जानकारी लेंगे ना, और ज्योग्राफी में तो प्योर आप नदी नालों पहाड़ों इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो भैया इतिहास तो अलग हो गया, ज्योग्राफी अलग हो गया, और जियोलॉजी अलग हो गया। भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ यानी जमीन के अंदर के बारे में जो जानकारी होगी, भूमि के बारे में जो जानकारी होगी, वो होगा ना जियोलॉजी तो। और ज्योग्राफी में तो क्या होगा भाई साहब, आप ऊपर ऊपर सतह पर जो चीजें पढ़ते हैं, पृथ्वी से रिलेटेड हो गई, ठीक है, करेक्ट है कि नहीं, नदियों से रिलेटेड हो गई, पहाड़ों से रिलेटेड हो गई, लेकिन वो एक अलग सब्जेक्ट है, ये एक अलग सब्जेक्ट है भाई साहब, ये एक अलग सब्जेक्ट है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट आगे आ जाइए, गाजर खाद्य और सब्जी। तो आप सभी लोगों को पता है कि गाजर क्या है, एक प्रकार की सब्जी ही है, और वो किसके अंतर्गत आएगी, फूड कैटेगरी में आएगी। ऑटोमोबाइल, कार और लेक्सस एलएस। लेक्सस एलएस एक प्रकार की कार है, लेक्सस एलएस क्या है, कार ही है, और कार किस में आएगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आती है। तो सारे एक दूसरे के अंतर्गत हो जाने चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट, पानी, मेंढक और कछुआ, इनके बीच में आपस में संबंध आपको बताना। पानी, मेंढक और कछुआ। अब देखिए, मेंढक हो या कछुआ हो, पानी में जा ही सकते हैं ना। हाँ भाई जल्दी से बता दो। देखिए ये पानी में दोनों ही जा सकते हैं, मेंढक भी जा सकता है, कछुआ भी जा सकता है, परंतु मेंढक कछुआ तो नहीं है ना, दोनों क्या है, अलग अलग जानवर। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है भाई, बड़ा ही शानदार प्रश्न बोलूंगा मैं इसको, सोच समझ के और आराम से करिएगा। और मछलियां, दोस्तों ध्यान से देखिएगा अब इस प्रश्न को, बड़ा ही प्यारा और शानदार प्रश्न है। 99.99% बच्चे इस क्वेश्चन को करने में गलती कर सकते हैं। द्वीप, समुद्र, मछली। अब आपको यह तो पता है कि द्वीप जो है चारों तरफ से समुद्र पे घिरा होता है। द्वीप बहुत सारे हो सकते हैं, महाद्वीप भी हो सकते हैं, छोटे द्वीप भी हो सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा महाद्वीप है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर इतने सारे देश आते हैं, वो सारा का सारा क्या है दोस्तों, समुद्र से घिरा हुआ है। छोटे छोटे टापू हैं, न्यूजीलैंड भी एक देश है, वो भी पूरा का पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। तो द्वीप होते हैं जो समुद्र से घिरे होते हैं, इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं है। द्वीप चारों तरफ से किससे घिरे होंगे, समुद्र से घिरे, सही है ना, और समुद्र में ही तो द्वीप होंगे, सीधी सी बात। अब बात करते हैं दोस्तों मछलियां, ठीक है, बात करते हैं किसकी, मछलियों की करते हैं, ठीक है। बात किसकी करेंगे, मछलियों की अब बात कर रहे हैं भाई साहब। तो आपको पता है कि द्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा होगा। अब बात आती है मछलियों की। क्या दुनिया की सारी मछलियां समुद्र में है, क्या दुनिया की सारी मछलियां क्या समुद्र में ही हैं, क्या दुनिया की सारी मछलियां द्वीपों पर ही हैं? क्यों भैया, भारत जैसे देश भी तो हैं जो उपमहाद्वीप हैं, जो द्वीप नहीं है क्या है, उपमहाद्वीप है ना, तीन तरफ से पानी से घिरे हैं, चारों तरफ से पानी से थोड़ी घिरे हैं, तो उनकी नदियों में क्या मछलियां नहीं है? बात मछलियों की आ रही है यहां पर। तो दुनिया की सारी मछलियां, ठीक है, जरूरी नहीं है कि समुद्र और द्वीपों पर ही हो, उपमहाद्वीपों पर भी हो सकती हैं। करेक्ट है कि नहीं? बात समझ में आ गई? तो कौन सा होगा, ये वाला डायग्राम बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, रोटरविलर, पालतू और बिल्लियां। अब आप सभी लोगों को पता है कि रोटरविलर दोस्तों एक कुत्ते की प्रजाति का नाम है रोटरविलर, और वो पालतू जीव है, करेक्ट है। परंतु क्या दुनिया के सारे रोटरविलर आपने पाल रखे हैं क्या? क्या दुनिया के सारे जितने भी रोटरविलर हैं दोस्तों, ठीक है, वो आपने पाल रखे हैं क्या? ये बता दीजिए बस आप मुझे, क्या दुनिया के सारे रोटरविलर जो हैं वो आपने पाल रखे हैं? इस बात का जवाब दीजिए। आप कहेंगे कि सर हाँ कुछ तो पाल रखे हैं, सारे थोड़ी पाल रखे होंगे, जरूरी थोड़ी, कुछ जंगलों में भी तो घूम रहे होंगे। क्या दुनिया की सारी बिल्लियां पालतू हैं क्या? क्या सारी बिल्लियां पालतू हैं? क्यों जंगली बिल्लियां नहीं होती, उनको पालते हैं क्या जो जंगल में रहती?
तो कुछ रोटर व्हीलर होंगे जिनको पाल रखा होगा, कुछ बिल्लियां होंगी जिनको पाल रखा होगा। ये तो हो गए पेट एनिमल्स यानी कि पालतू। उनमें से कुछ केट होंगी जो पाल रखी होंगी, कुछ रोटर व्हीलर होंगे, कुछ रोटर व्हीलर होंगे जिनको पाल रखा होगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा बनेगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए, लाभ, लाभांश और बोनस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट, डिविडेंड और बोनस। भाई बोनस, कोई काम आप कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, मान लीजिए हैं, किसी कंपनी में आप हैं, तो आपको दिवाली के टाइम पे आपने सुना होगा बोनस मिलता है, या पुरानी पिक्चरों वगैरह में भी देखा होगा कि वाह भाई साहब इस बार सबको बोनस मिलेगा एक महीने का, यानी एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। तो वो लाभ का ही तो अंश हो गया, वो लाभ का ही तो अंश हो गया दोस्तों। ठीक है, तो लाभांश के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? वो बोनस किसके अंदर आ गया? लाभांश के अंदर। और लाभांश अपने आप में ही दोस्तों क्या होता है? लाभ ही तो होता है। परंतु यहां पर कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं है जिसमें सारे एक दूसरे के अंतर्गत दे रखे। इसका मतलब यह है कि वो आपसे चाहता है कि एग्जैक्ट चीजों को कंसिडर करिए। मैं कह रहा हूं, ये मान लो एक व्यक्ति है, उसकी सैलरी 25,000 है, ठीक है, करेक्ट है, और इसके अलावा जो उसको मिला वो लाभ कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए 5,000 रुपए उसको मिले बोनस के तौर पर, तो वो लाभ का अंश हो गया, करेक्ट है कि नहीं है? लेकिन बात यह है कि लाभांश सिर्फ उसी से प्राप्त हो रहा है या फिर किसी और चीज से प्राप्त हो रहा है, ये आप कैसे कह सकते हैं? दुनिया का जितना भी बोनस है, जो एक्स्ट्रा चीज मिलता है, वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? वो लाभ के अंतर्गत आता है हालांकि। लेकिन इस वाले केस के अंदर क्योंकि आपको वो डायग्राम नहीं दे रखा, तो अब इन 4 डायग्राम में जो सबसे सूटेबल है ना, वो आपको बताना है। पहली बात तो ये कि लाभ, लाभांश और बोनस क्या अलग अलग हैं, तो आप इसको हटा देंगे। सही है। दूसरा, क्या कुछ ही बोनस लाभांश कहलाता है? जी नहीं भाई साहब, किसने कहा कुछ ही बोनस लाभांश कहलाएगा? पूरा का पूरा बोनस भी लाभ है और लाभांश अपने आप में भी लाभ है। लाभांश अपने आप में भी लाभ है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? डिविडेंड जो है वो भी प्रॉफिट है, और भाई साहब ये जो है, जो बच गया वो भी क्या है? लाभ है, और जो एक्स्ट्रा मिला वो भी क्या है? लाभ है। पर दो अलग अलग कैटेगरी के है ना। बोनस अलग तरीके से मिलता है, और हमारे पास जो पैसा है उसमें से हमने कितना बचाया वो लाभांश कहलाता है। तो हैं तो दो अलग अलग चीजें, लेकिन दोनों ही लाभ के पार्ट हैं कि नहीं? डिविडेंड और बोनस दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये दोनों ही किसके अंतर्गत आएंगी? प्रॉफिट के अंतर्गत आएंगी कि नहीं आएंगी? ठीक है, करेक्ट है। तो ये हो गया बाहर वाला प्रॉफिट। प्रॉफिट में दोनों ही काम आएंगे, डिविडेंड भी काम आएगा और बोनस भी काम आएगा। ठीक है, करेक्ट है। चलिए अब यहां से स्टार्ट करें। इंपॉर्टेंट अब दोस्तों यहां से, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा अब अच्छे से। हाथी, भेड़िया और जानवर का भी अभी आपने थोड़ी देर पहले ही डायग्राम बनाया था कि सर जानवर में दोनों आएंगे, हाथी भी आएगा, भेड़िया भी आएगा, है ना? ये बनाया था अब आपने। अब आप इसको देखिए ध्यान से, इसको देखिए। चोर, जज और अपराधी, क्या बोला जा रहा है? चोर, जज और अपराधी। तो दोस्तों आप लोग कहेंगे सर जो चोर है वो एक प्रकार का अपराधी है, और जज तो भाई साहब वो है जो चोरी करने वालों को सजा देता है, ठीक है, सजा सुनाता है ना, अपराध अगर सिद्ध हो गया तो। आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखिए, भाषाएं फ्रेंच और जर्मन। तो भैया फ्रेंच हो या जर्मन हो, दो अलग अलग क्या हैं? भाषाएं ही तो हैं। तो आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे, मेज, कुर्सी और फर्नीचर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। मेज, कुर्सी और फर्नीचर, इसको देखना है हमको। अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, सही से चल रही है क्लास। चलिए, मेज, कुर्सी और फर्नीचर क्या आएगा? मेज, कुर्सी और फर्नीचर दोस्तों क्या बनने वाला है? फटाफट से बता दो। मेज, कुर्सी और फर्नीचर के बीच का संबंध बताइए। मेज, कुर्सी और फर्नीचर, तो आप कहेंगे सर कि फर्नीचर के अंदर सारी आ गई ना, मेज भी आ गई, कुर्सियां भी आ गई, पर मेज और कुर्सी होती तो दोनों अलग अलग है सर। ये फर्नीचर, अब फर्नीचर में कौन आ गए? मेज भी आ गए, फर्नीचर में कुर्सी भी आ गए, ठीक है, करेक्ट है। अगला देखिए, जीवन के असली आनंद आ जाएंगे आपको इस प्रश्न को करने में। क्या आ जाएंगे जीवन के असली आनंद?
ध्यान से देखिएगा, एक क्लब के सदस्यों में कुछ महिला चिकित्सक हैं। एक क्लब है, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक क्लब है और उस क्लब में देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहे हैं, एक क्लब के सदस्यों में कुछ महिला चिकित्सक हैं। तो आपको यह बताना है जो इस वाक्य का समर्थन करती है। एम रिप्रेजेंट कर रहा है मेंबर्स को, सदस्यों को, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन्स को, महिलाओं को, और डी रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर को। अब एक क्लब के सदस्यों में कुछ महिला चिकित्सक हैं। एक बात बताना दोस्तों, ये क्लब, अब क्लब में सारे लोग होंगे, महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, सब होंगे, सही है, करेक्ट है। लेकिन हमारे पास बात किसकी हो रही है कि महिला सदस्यों की, करेक्ट है कि नहीं है। एक क्लब के सदस्यों में कुछ महिला चिकित्सक हैं, एक क्लब के सदस्यों में कुछ महिला चिकित्सक हैं। दुनिया की सारी महिलाओं में से कुछ महिलाएं होंगी जिन्होंने क्लब ज्वाइन किया होगा। तो आपके हिसाब से तो डायग्राम ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा देखिए, सही है कि नहीं। मान लीजिए ये क्लब है, इस क्लब में ये कुछ फीमेल कैंडिडेट्स हैं, दुनिया की सारी फीमेल कैंडिडेट्स में से कुछ फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये क्लब ज्वाइन कर रखा होगा, उसकी मेंबर होंगी, या इसको मेंबर ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, मेंबर, ये सारे के सारे मेंबर्स हैं। पर अगर सारे के सारे मेंबर्स हैं तो फिर दुनिया की सारी महिलाओं से अगर हमें मतलब नहीं है, फिर हमें तो फिर उन महिलाओं से मतलब है जिन्होंने उस क्लब को सदस्यता ले रखी। तो हम ये मेंबर्स ले ले, काम करते हैं क्लब के मेंबर ही ले लेते हैं सिर्फ। क्लब के मेंबर में दो चीजें होंगी, महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगी। तो मैंने ये ले लिया कि मान लो ये ले लो, ये सारी की सारी महिलाएं जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। अब वो जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ ही तो डॉक्टर होंगी, सारी डॉक्टर थोड़ी हैं। अरे भाई सारे डॉक्टर थोड़ी ना, कुछ ही तो होंगी जो डॉक्टर होंगी, थोड़े दिमाग लगाइए। ये मेंबर्स, इस मेंबर्स के अंदर दोस्तों महिला मेंबर्स, ठीक है, और उन महिला मेंबर्स में भी क्या है भाई साहब, डॉक्टर्स होंगे, ठीक है, करेक्ट है। कुछ होंगी जो डॉक्टर होंगी, सारी डॉक्टर हो जरूरी नहीं है ना, कुछ होंगी जो डॉक्टर होंगी। आ जाइए नेक्स्ट, संगीतकार, वाद्यकार और वायलिन बजाने वाले। संगीतकार, वाद्यकार और वायलिन बजाने वालों, अब बताओ, जो संगीत का जो वाद्य बजा रहा है वो वायलिन बजाना नहीं जानता हो, ऐसा हो नहीं सकता ना, सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। ध्यान से देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, म्यूजिशियंस एंड वायलिनिस्ट। तो जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, ठीक है, जो वाद्य बजा रहा है दोस्तों, क्या वो म्यूजिशियन नहीं है, क्या वो वायलिन प्ले नहीं कर सकता? थोड़ा सोच समझ के और आराम से करिएगा दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के और आराम से करिएगा। एक बात बताओ दोस्तों, दुनिया के जितने भी वायलिन बजाने वाले हैं, तो वो भाई साहब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? वाद्य बजाने वाले कहलाएंगे कि नहीं? भाई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का मतलब क्या हुआ? जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। तो वायलिन बजाना भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बजाना ही तो है। और जिसको इंस्ट्रूमेंट बजाना आ रहा है, वायलिन बजाना आ रहा है, पियानो बजाना आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आ रही हैं उसको, ठीक है, बांसुरी बजानी आ रही है, तो वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? संगीतकार की कैटेगरी में आएंगे कि नहीं आएंगे भाई साहब? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो है, जो वायलिन बजा रहा है, ऑब्वियसली बात है उसको संगीत की नॉलेज है, संगीतकार है वो, म्यूजिशियन है वो, करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला आ जाइए, क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है। विधि, संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं। क्या लो पढ़ने वाला संगीत नहीं सीख सकता? संगीत एज अ हॉबी सीखी जा सकती है। क्या लो पढ़ने वाला डांस नहीं कर सकता? क्यों भाई साहब, वो डांसर नहीं हो सकता। क्या जो म्यूजिशियन है वो डांसर नहीं हो सकता? तो ये तो सारी एज अ हॉबीज से रिलेटेड चीजें हो गई ना, कि भैया लो पढ़ने वाला क्या संगीत नहीं सीख सकता, संगीत सीखने वाला क्या डांस नहीं कर सकता, क्या लो पढ़ने वाला डांस नहीं कर सकता। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ना भाई साहब, जिसने लो किया हो, संगीत में भी रुचि हो, उसके नृत्य भी करता हो, ठीक है। तो एज अ हॉबीज से रिलेटेड ये चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट अगला देखिए, पति पत्नी और परिवार। दोस्तों मैं पहले भी कर चुका हूं आपके साथ में, ठीक है। पति और पत्नी दो अलग अलग चीजें हैं, और परंतु दोनों ही किसके आएंगी? पारिवारिक, परिवार के संबंध में आएंगे। ये प्रश्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। धूम्रपान करने वाले, ये मैंने आपको बताया था, देखिए, धूम्रपान करने वाले लोग, धूम्रपान नहीं करने वाले लोग, और ये उसके अंदर कॉमन हो जाएंगे।
इंजीनियरों को 2 कैटेगरी में फिर से डिवाइड कर देंगे, या तो वो धूम्रपान करेंगे या फिर वो धूम्रपान नहीं करेंगे। आगे आ जाइए। पुरुष लड़के फुटबॉल खिलाड़ी, पुरुष हो, लड़के हों और फुटबॉल खिलाड़ी को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, करेक्ट है। तो दुनिया के जितने भी लड़के हैं भाई साहब वो पुरुष तो हैं ही ना, परंतु उनमें से कुछ क्या होंगे, फुटबॉल खिलाड़ी भी होंगे। उनमें से कुछ क्या होंगे भाई साहब, फुटबॉल खिलाड़ी भी होंगे। करेक्ट है कि नहीं? तो ये बॉयज इसके अंदर आ गए, मैन के अंदर, और ये फुटबॉल खिलाड़ी, फुटबॉल प्लेयर्स, ये क्या हो गए, फुटबॉल प्लेयर। तो मजा आया कि नहीं आया? फटाफट से थम्स अप करके बता दो भाई साहब, तुरंत प्रभाव से एक बार बता दें यस सर मजा आ गया। आ जाओ भाई साहब। ये दिख रहा है आपको? ये ऑनर है, ये ब्रोकर है और ये वर्कर है। 3 डायग्राम दे रखे हैं आपको, ऑनर, ब्रोकर और वर्कर। तो वो आपसे ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ 3, जो तीनों ही सेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है उसको बताइए। तो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, जो तीनों ही सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? टी वाला सेक्शन है, टी जो है वो तीनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट अगला देख लीजिए। विलेज बॉयज नॉट गोइंग टू स्कूल आर डिनोटेड बाय विच नंबर्स? तो देखिएगा इधर, ये चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बैगनी वाला जो पोर्शन है ये चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल। ये सर्किल जो है रूरल पॉपुलेशन अर्थात दोस्तों ग्रामीण संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हरा वाला पोर्शन जो है ये स्कूल जाने वाले लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल गोइंग कैंडिडेट से ही। और साथ ही साथ ये रेड वाला जो पोर्शन है, ये रेड वाला पोर्शन आपके बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रेड वाला जो पोर्शन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमसे ये बोला है द विलेज बॉयज अर्थात ग्रामीण लड़के जो कहां नॉट गोइंग टू स्कूल, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कौन सा नंबर करेगा? जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब देखिए स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हटा दोगे इसको आप खुद देख लीजिए। लड़के कौन है, रेड वाला जो कलर है वो लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रूलर कौन है, रूलर वाला जो है वो इसको, ब्लू वाला जो है ये रूलर, सर्किल जो है वो रूलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे देखा जाए तो हमारा कॉमन क्या था, ये कॉमन था। लेकिन भाई साहब ग्रीन वाला पोर्शन तो हटा दिया ना हमने। अब ग्रीन वाला पोर्शन तो हम हटा देंगे। ग्रीन वाला पोर्शन क्यों हटा देंगे दोस्तों बताओ? ग्रीन वाला पोर्शन इसलिए हटा देंगे क्योंकि भाई साहब ये स्कूल नहीं जाने के लिए बोला है। अब ये तो स्कूल जाने वाले लोग थे, स्कूल नहीं जाने वालों को हटा दिया आपने यहां से। तो बचा क्या, सिर्फ ये 2 और 80 बचा, सर्किल और ये वाला। देखिए ये सर्किल और ये भैया रेड वाला जो पोर्शन है, स्क्वायर बॉक्स जो है, इनमें फिर कॉमन क्या आया, 2 और 80 आया ना। क्योंकि ये 3 और 5 जो है, ये 3 और 5 ये तो इस ग्रीन वाले के अंदर आ गए, और ग्रीन वाला तो हटा ही दिया। तो बचा क्या, 2 और 8 बचा। क्या आया, 2 और 8। यस और नो? फटाफट से थम्स अप करके बता दीजिए कि यस सर 2 और 8 सही है। घबराइए मत, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि द विलेज चिल्ड्रन नॉट गोइंग टू स्कूल आर डिनोटेड द विच नंबर। अब विलेज चिल्ड्रन की बात हुई है, विलेज बॉयज की बात नहीं है। विलेज के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन ये लिखा, एक लाइन साफ साफ लिखी हुई है, इसको भी अंग्रेजी को हिंदी में चाहिए। अरे विलेज का मतलब नहीं पता क्या, ग्रामीण। रूलर का मतलब क्या होता है, ग्रामीण। ये ग्रामीण लोग हो गए। चिल्ड्रन का मतलब क्या हो गया भैया, बच्चे हो गए। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि ऐसे ग्रामीण बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ये स्कूल जाने वाले लोग हैं। ये स्कूल जाने वाले लोगों को हटा दिया हमने। अब ये पूरा का पूरा हट गया, तो इसका मतलब ये स्कूल नहीं जाने वाले। ये तो क्योंकि स्कूल जाने वाले लोग हैं ना, तो इसके बाहर के जो हैं वो हैं स्कूल नहीं जाने वाले। तो स्कूल नहीं जाने वाले परंतु क्या हों, ग्रामीण बच्चे हों। तो स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण बच्चे कौन कौन से हुए, जल्दी से देखिए। यानी इस बैगनी वाला ट्राइंगल, ये बैगनी वाला ट्राइंगल और ये वाला सर्किल, इनका कॉमन पोर्शन क्या होगा। अब आप देखिए ये वाला कॉमन आ रहा है अभी तक, ये यहां गए फिर यहां चले गए। ये देखिए सर्किल और ट्राइंगल का कॉमन ये वाला पोर्शन हो गया। देखा आपको, सर्किल और ट्राइंगल का कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला।
ये पोर्शन जो है सर्किल और ट्राइंगल में कॉमन है। कौन कौन सा नंबर आया, कौन कौन सा नंबर आया, 2 और 6, तो ये अपना आंसर आ गया 2 और 6। ऐसे करने सिंपल से प्रश्न, ठीक है, करेक्ट है, बात समझ में आ गई। चलिए इसको यहीं पे रखते हैं अपन और इस सेशन को भी यहीं पर ही रखते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बढ़िया से प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर न्यू टॉपिक के साथ में, और बढ़िया तरीके से आप लोगों को जो होमवर्क की शीट मिलेगी उसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे प्यारे प्यारे नए नए बेहतरीन प्रश्न होंगे। चलिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।